Welcome to lecture number 20, segment number 1. इस lecture में we will cover tests of control. Now what is the purpose of audit tests? Audit tests जो हैं ये पहले भी आप ये टर्म आपके सामने से गुजरी होगी. हमने audit approach की थी, उसमें हमने 4 approaches डिस्कस की थी, जैसे बैलेंस शीट अप्रोच थी, रिस्क बेस्ड अप्रोच थी. तो वो सारे जो हैं वो ऑडिट टेस्ट होते हैं और ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं. द पर्पस ऑफ ऑडिट टेस्ट और ऑडिट प्रोसीजर्स इज़ टू अलाउ द ऑडिटर टू कलेक्ट sufficient appropriate audit evidence to be able to conclude with reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. Now ये जो ऑडिट टेस्ट और ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि यू शुड बी एबल टू कंक्लूड विद रीज़नेबल एश्योरेंस कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है. तो ये इनफैक्ट पर्पस होता है ऑडिट टेस्ट और ऑडिट प्रोसीजर्स का. इफ़ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड or the evidence points to a material misstatement in the financial statements, the auditor will have to issue a modified audit opinion. ये हमने audit opinion में पढ़ा था कि audit opinion की 4 टाइप्स होती हैं. जो फर्स्ट टाइप होती है दैट इज़ द अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, जिसमें ऑडिटर ये कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन हैं, और अगर वो ये देखता है कि वो एक ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर वो बाकी 3 जो टाइप्स हमने आगे डिस्कस की थी, मॉडिफाइड, डिस्क्लेमर, वो उन पे कॉन्सेंट्रेट करता है. ना अब हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क ये होता है कि मिस स्टेटमेंट्स विल फाइंड देयर वे इनटू पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली इफ 3 इवेंट्स अकर. नंबर 1 होता है एरर इज मेड इन द फर्स्ट प्लेस, जिसको हमने कहा था इनहेरेंट रिस्क. सेकंड होता है द क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डज नॉट प्रिवेंट, आइडेंटिफाई और करेक्ट द एरर. दिस इज नोन एज कंट्रोल रिस्क. हमने पढ़ा था कि कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क विच इज रिलेटेड टू द वीकनेस and inefficiency of the internal control mechanism implemented within the organization. थर्ड हमने पढ़ा था डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क होता है the auditor does not detect the error during the audit. There are therefore 2 lines of defense preventing an error that has occurred from ending up in the published financial statement. अब वो 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस क्या होती है? नंबर 1 होती है जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, और नंबर 2 वो होता है वो काम जो ऑडिटर करता है. ऑडिटर का अपना जो फंक्शन है, इट इज़ ऑल्सो अ डिफेंस अगेंस्ट द मिस स्टेटमेंट्स क्रीपिंग इनटू द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. इफ द क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज गुड, there is a reduced likelihood that there will be an error in the financial statement and the auditor will reduce the amount of audit work to be carried out. हमने ये डिस्कस किया था कि if the internal control system is good तो it will be easy for auditor to do his job, क्योंकि internal control की वजह से बहुत सी anomalies, बहुत सी misstatements, बहुत सी errors, बहुत टाइप के फ्रॉड वो पहले ही डिटेक्ट और रेक्टिफाई हो चुके होते हैं. लिहाजा ऑडिटर का काम जो होता है वो बड़ा सिंपल और लिमिटेड हो जाता है. इफ़ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ पुअर, द ऑडिटर विल हैव टू परफॉर्म मच मोर वर्क एज द ऑडिट इज़ द ओनली डिफेंस लेफ्ट अगेंस्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपीयरिंग इन द पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये हमने पढ़ा था सब्सटेंटिव टेस्टिंग में, इफ़ यू रिमेंबर, कि इफ़ द इंटरनल कंट्रोल इज़ पुअर, ऑडिटर विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल द सब्सटेंटिव टेस्टिंग. देयरफॉर द ऑडिटर मस्ट assess the effectiveness of the internal control system. This means investigating both its design and its operation. The operation of the internal controls is assessed by carrying out test of control. जो हमारा ये लेक्चर है, it is related to test of controls. Now you should know what test of controls is. Test of control होता है कि when you test the controls, when you test the design and the operation of the control.
So that is called test of control. और जो second होता है वो होता है substantive testing. नंबर 1 तो ये हो गया कि ऑडिटर जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के थ्रू कंट्रोल्स जो हैं इंटरनल कंट्रोल्स उनको टेस्ट करता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस. और नंबर 2 होता है जिसको हम एडिशनल टेस्टिंग भी कहते हैं, वो होता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग. सब्सटेंटिव टेस्टिंग तब होती है जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपको ये पता लगता है कि द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म इज़ पुअर एंड नॉट अप टू द पार. Thus, the procedures that the auditors will use to conduct test of controls over financial reporting depends on the controls that the auditors use to examine. Listed below are the procedures that the auditor will usually use. अब ये वाले जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इफ़ यू रिमेंबर, ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस में पढ़ चुके हैं. तो ऑडिट एविडेंस को एग्जामिन करते हुए जो ऑडिटर मुशाहिदा करता है वही अप्रोचेस ऑडिटर यूज़ करता है टू चेक द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म. द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन. As an instance, the auditor will observe the inventories count of their customer at the end of the year to make sure that the count exists and the workers are using the correct procedures during the count. अब जब ऑडिटर ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है इंटरनल कंट्रोल को, तो उससे उसको एक क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए कि ये इंटरनल कंट्रोल जो इम्प्लीमेंटेड है ये किस स्टैंडर्ड का है. 2 is inspection. The auditor will inspect those documents which are associated with the controls. Some examples include goods, received notes and the invoices. ये आप ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस में कर चुके हैं. ये तमाम चीज़ें जब इनका मुशाहिदा ऑडिटर करता है तो उससे ऑडिटर को आइडिया होता है कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़्म कैसा है, जो आपका कंट्रोल रिस्क है वो किस लेवल का होगा. अगर तो इंटरनल कंट्रोल पुअर है तो कंट्रोल रिस्क बहुत हाई होगा. अगर इंटरनल कंट्रोल इज़ एफिशिएंट सो द कंट्रोल रिस्क विल बी मिनिमल. थर्ड वन इज़ रीपरफॉर्मेंस. द ऑडिटर विल reperform the controls that their customer has performed. For instance, they will reperform monthly bank reconciliation that the customer has done. Bank reconciliation we have discussed. Fourth one है आपका recalculation. For example, the customer will recalculate the monthly depreciation which the customers have. For example, the auditor will recalculate the monthly depreciation which the customers have performed. Fifth one है confirmation. The auditors do this to test whether the accounts payable, accounts receivable, bank accounts or the loan balances exist or not. For example, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को कॉल करते हैं तो दैट इज़ कन्फर्मेशन, एज आई टोल्ड यू इन ऑडिट एविडेंस एज वेल. अब इसकी आपसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा. कंसिडर द रिसीवेबल्स अमाउंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. One way in which this could be misstated would be if it were incorrectly valued, perhaps because a large balance was owed by a customer who was unlikely to pay. अब आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि उसमें मिस स्टेटमेंट है शायद एक इस वजह से कस्टमर से कि हु वाज अनलाइकली टू पे. Now the controls that would help to prevent that include take up credit references on new customers. अब आप ऐसे कौन से कंट्रोल्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें. आप एक क्रेडिट लिमिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप एजेड रिसीवेबल एनालिसिस कर सकते हैं. एजेड रिसीवेबल एनालिसिस ये होता है कि आप अपने रिसीवेबल्स को अकॉर्डिंग टू द एज उनको ग्रुप्स में बना लेते हैं कि ये 60 to 90 डेज़ है, ये 90 to 120 डेज़ है, तो वो रिसीवेबल एनालिसिस उसको कहते हैं. द फॉलो अप अमाउंट्स दैट आर नॉट पेड ऑन टाइम. तो ये तमाम कंट्रोल्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपका ये जो मिस स्टेटमेंट आ सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ना आए. द ऑपरेशन ऑफ दीज कंट्रोल्स नीड टू बी टेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द क्लाइंट्स फाइल्स where credit references are kept to ensure that every customer was investigated. The auditor would inspect the references. ये हमने inspection पढ़ा, तो ये उससे related एक practical उसकी approach है. Look for evidence of new orders being rejected if they would breach the credit limit. This could be tested by inspecting copies of notifications sent to the customers. The auditor might also consider using test data to observe if an order exceeding the credit limit is actually rejected or not.
inspecting notes made by the credit controller of conversations held with slow players, and perhaps inquiring about the follow-up procedures that are carried out. अब ये each of these audit tests are testing a control or control procedures. They are therefore test of controls. अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताए हैं, ये इनको असल में कहा जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. These tests are not investigating the receivable balances. No. A test of control tests controls not amount in the financial statement. इसका मतलब है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं असल में वो टेस्ट करते हैं आपके इंटरनल कंट्रोल्स को और इंटरनल कंट्रोल्स मैकेनिज्म को. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स को नहीं इंस्पेक्ट करते. तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ये आपने अपनी ऑडिट अप्रोच में भी पढ़ा था. हमने रिस्क जो रिस्क थे ऑडिट रिलेटेड उसमें भी, कंट्रोल रिस्क में भी हमने ये पढ़ा था. तो इन तमाम चीज़ों को इंस्पेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. सो द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स are there to test the internal controls implemented within an organization. फिर हमने पढ़ा था substantive tests of transaction and test of details of balances. Substantive test of transactions हमने पढ़ी थी substantive testing में. These are tests performed to verify the accuracy of a client's accounting system. This is accomplished by determining whether individual transactions are correctly recorded and summarized in the journals, master files and journal ledger. ये हमने सब कुछ पढ़ा था substantive test of transactions में, substantive testing में. The third concept is called test of details of balance. These tests are performed to verify the ending balance in an individual account on the financial statements. तो इस लेक्चर में वी हैव डिस्कस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वो टेस्ट होते हैं जो आप इंटरनल कंट्रोल को जज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए, उसको जांचने के लिए टेस्ट करते हैं, उनको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सब्सटेंटिव टेस्टिंग, जो ऑलरेडी हम सब्सटेंटिव ऑडिटिंग अप्रोच में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. फिर थर्ड हमने पढ़ा था टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंस. जो टेस्ट ऑफ आपका बैलेंसेस होता है उसमें यू ओनली चेक द बैलेंसेस. So this is the end of lecture number 20.